स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सर आप लोगों के सामने कम्युनिकेशन स्किल्स में और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत। तो जैसा कि हमने पहले ही क्लासेस में जाना है कि कम्युनिकेशन क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं और उनमें किन किन तरह के बैरियर्स आते हैं, रुकावटें आती हैं। तो अगर बैरियर्स आएंगी तो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें यही जानना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन के लिए, एक अच्छे संचार के लिए क्या क्या बिंदुएं हैं। अगर हम उसको अप्लाई करेंगे अपने संचार कौशल में तो हमारा संप्रेषण जो है प्रभावी रूप से काम करेगा। तो आइए जानते हैं पॉइंट। सबसे पहला है साधारण एवं सरल भाषा का प्रयोग। जो प्रेषक होते हैं उनको हमेशा साधारण और सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि तकनीकी शब्दों का प्रयोग करने से बहुत ऐसे कर्मचारी या जो प्राप्तकर्ता हैं उनको अगर वो शब्द समझ में नहीं आएंगे तो उस तरह का संप्रेषण पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऐसे कंपनियों में या किसी संस्था में जो भी बड़े अधिकारी होते हैं वो अपने से नीचे अधिकारियों से वार्तालाप करते समय या कोई संदेश को देते समय सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो कम्युनिकेशन पूरा हो पाएगा। और अधिक से अधिक तकनीकी शब्द, जैसे कि तकनीकी शब्द में बहुत ऐसे शब्द होते हैं जो कि उसके बदले सरल शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है या वो समझ में नहीं आएगा। तो वैसे तकनीकी शब्द जो कि आमतौर पर यूज होते हैं उनका ही यूज हो तो चलेगा, परंतु हर शब्द को अगर आप कठिन शब्दों में बदल के अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो वहाँ पे सभी लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि साधारण और सरल भाषा में ही कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए। जब लिखित संप्रेषण की बात होती है तो वहाँ पे सही और सटीक शब्दों का यूज होता है, फिर भी आप अपने ज्ञान के स्तर से उन शब्दों को भी सरल बना सकते हैं। और यह भी बिल्कुल ध्यान देना है कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं या जो भी प्राप्त करता है उनको वो शब्द या वो भाषा समझ में आ रही है या नहीं, तब जाकर के हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, प्रेषक की सुनने में दक्षता। जो संप्रेषक होते हैं या जो संदेश को देने वाले होते हैं उनको सुनने में भी दक्ष होना चाहिए, क्योंकि संदेश को देने के बाद सामने वाले से अर्थात प्राप्तकर्ता से प्रतिक्रिया लेनी होती है। और उस प्रतिक्रिया को अगर आप सुनेंगे नहीं या जो प्रेषक होगा वह उसको अच्छे से सुनेगा नहीं तो अपनी कमजोरियों को या अपने फॉल्ट्स को नहीं समझ पाएगा। अगर वह अपने फॉल्ट्स को समझेगा नहीं तो फिर दोबारा कम्युनिकेशन के दौरान वह दोबारा वही गलती करेगा जो पिछले समय में हुई है। तो इससे कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा और लोग फिर बोर होंगे या उनको वो चीज़ें फिर से समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए प्रेषक को भी अपनी प्रतिक्रिया को सुनने में दक्ष होना चाहिए, तब वह अपने बौद्धिक स्तर से सुनने वाले के ज्ञान के अनुसार भी अपने कम्युनिकेशन को प्रभावी रूप से कर पाएगा। तीसरा है संदेशों का यथा समय संप्रेषण। संदेशों का यथा समय संप्रेषण अर्थात जिस समय पे जिस संदेश को देना है उसी समय पे अगर आप संदेश को देते हैं तो वो इफेक्टिव होता है। अगर उसके बाद आप देते हैं उस संदेश को तो वह इफेक्टिव नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि किसी कंपनी या किसी संस्था में अगले 2 दिन छुट्टी होनी है और अगर वह संदेश अगले दिन दिया जाए, जिस दिन छुट्टी होनी है उसी दिन आने से पूर्व दिया जाए, तो बहुत ऐसे कर्मचारी होंगे जो कि खुद उस संस्था तक पहुंच चुके होंगे और फिर उन्हें वापस लौट के जाना पड़ेगा, तो वह एक परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए संदेशों का यथा समय संप्रेषण होना ही चाहिए कि जैसे अगर अगले 2 दिन छुट्टी है तो आज ही वो चीज़ अगर पता चलेगी तो सभी कर्मचारी को वो सूचना मिलेगा, कोई भी कर्मचारी अगले दिन नहीं आएंगे। तो बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो कि यथा समय पर ही संप्रेषण किया जाना चाहिए। अगर किसी मशीन में या किसी संस्था में कोई फॉल्ट आता है
तो उसको तुरंत जानकारी देने से जो है आगे के काम को जो है परेशानी नहीं होती, आगे का काम बाधित नहीं होता। अगर अभी के फॉल्ट को आप अगले दिन बताएंगे तो अगले दिन फिर वो काम रुक जाएगा और जिससे कि मतलब प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी। इसलिए कहा जाता है कि संदेश को एकदम निश्चित समय पे यथा समय पे ही संप्रेषण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपसी विश्वास एवं सद्भावना। उच्च अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों अर्थात संप्रेषक से संग्राहक तक एक आपसी विश्वास और सद्भावना होनी चाहिए। तो अगर यह आपसी विश्वास और सद्भावना होगी तो जो बड़े अधिकारी हैं वह भी अपने छोटे अधिकारियों की बात को सुन पाएंगे, उनकी शिकायतों को भी सुन पाएंगे और उन पर विश्वास करके उनमें सुधार कर पाएंगे, या उनके कोई सुझाव होंगे तो वो उन पर कार्य कर पाएंगे। और जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वह भी अपने बड़े स्तर के कर्मचारियों की बात को पूरी तरह से मान के कार्यस्थल पे काम करेंगे और जो भी कार्य प्रगति की ओर जाने का है उन पे वो कार्य जरूर होगा। इसलिए आपसी विश्वास होने चाहिए कि जो भी ऊपर से कोई मैसेज दिया जा रहा है तो उसको निचले स्तर के कर्मचारी या उससे डाउन वाले जितने भी कर्मचारी उनको वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वह संदेश ऊपर से आता है तो परफेक्ट हर तरह से विश्लेषित हो करके आता है। यह विश्वास उनके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह से बचना। यहाँ पूर्वाग्रह से बचने का अर्थ है कि अगर आप पहले से कोई विचार अपने मन में रखते हैं उस संदेश के प्रति या उस बात के प्रति, तो आप जो एक्चुअल बातें हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क में पहले से उस बिंदु के प्रति या उस टॉपिक के लिए जो है कोई न कोई थॉट बैठ चुका है दिमाग में। जैसे कि अगर सामान्य से बात करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति को सुई से डर लगता है कि उसे इंजेक्शन लेना है तो वह डरेगा, लेकिन जब वह सुई ले लेता है तो उसके बाद आप उसकी प्रतिक्रिया देखेंगे कि नहीं कोई दर्द नहीं हुआ या थोड़ा सा दर्द हुआ। तो उस सुई से पहले की जो उसकी प्रतिक्रिया है और सुई के बाद जो वो प्रतिक्रिया, दोनों में अंतर होता है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत से ऐसे कम्युनिकेशन होती है जिनमें कि आप पूर्वाग्रह से बच सकते हैं। तो वो पहले से सोची हुई बातों को अगर आप सामने प्राप्त डाटा या संदेश में अप्लाई करते हैं तो उनका जो वास्तविक रूप है वो बदल जाएगा। इसलिए पूर्वाग्रह से बचे और जो भी मैसेज आए या जो भी संप्रेषक द्वारा दिया गया मैसेज हो उनको उन्हीं के अनुसार समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट है व्यवस्थित संदेश वहन। इसका अर्थ है कि संदेश वहन का समय, यानी कि संदेश को जिस समय में देना है, जिस स्थान पे देना है, जिस व्यक्ति के द्वारा देना है और जिस माध्यम के द्वारा देना है, वो सारी चीजें पहले से ही व्यवस्थित हो, उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो या अचानक से उसका निर्णय ना लिया जाए। जब भी कोई कम्युनिकेशन किया जाए तो उसके पूर्व ही वो सारी चीजें फिक्स हो कि हाँ उसका समय क्या है, उस व्यक्ति किस व्यक्ति के द्वारा या किस माध्यम के द्वारा उस संदेश को भेजा जाएगा और किन किन लोगों तक भेजा जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाता है। अगर अचानक से कोई कार्य होता है या अचानक से कोई कम्युनिकेशन दिया जाता है तो उस दौरान थोड़ी बहुत कमियां रह सकती हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष संदेश वहन। प्रत्यक्ष संदेश वहन का अर्थ यह होता है कि सामने, मतलब सामने हो करके अगर आप संदेश वहन करते हैं या संप्रेषक संग्राहक के सामने रह के संदेश वहन करता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उस समय उसको तुरंत फीडबैक भी मिल जाती है। अगर ऐसा नहीं है या ऐसा कार्य नहीं हो सकता है तो लिखित रूप से देने के बाद निश्चित समय तक इंतजार करना होता है कि उसकी क्या प्रतिक्रिया आएगी, उसके बाद कार्य पे एक्शन लिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये दर्शाते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने से आपका सभी संदेश का जो रूप है वो प्राप्तकर्ता तक अच्छे अर्थ में पहुंच पाएगा। अगर आप संदेश वहन में कोई बैरियर आते हैं और अगर आप उनको दूर नहीं करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन पूरा बेकार चला जाएगा। तो
प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत को हमें याद रखना चाहिए और अपने कम्युनिकेशन के बीच में उनको अप्लाई करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे की जानकारियाँ लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।